अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं संद्राल मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर जमील। तो आइए जी अपने टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक 4 मसाइल हैं जो थंबनेल में आपने पढ़े हैं, अभी भी आपके सामने हैं। तो आइए इन मसाइल की वज़ाहत करते हैं। वीडियो छोटी सी आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो तरतीबवार एक एक मसला मैं आपके सामने रखता हूँ, गौर से सुने। तो आइए जी पहला मसला हल करते हैं। देखें, अगर कोई हाजी साहब कुर्बानी करना चाहते हैं, उन पर कुर्बानी वाजिब है। मुकीम होने की वजह से, साहिब निसाब होने की वजह से, यानी हाजी साहब ने मक्का में 15 दिनों की नीयत कर ली है, तो मुकीम होने की वजह से उन पर कुर्बानी लाजिम है। तो अब हाजी साहब की मर्जी है मक्का में कुर्बानी करें, उनकी मर्जी है पाकिस्तान में अपने घर वालों को कह दें। लेकिन एक चीज़ का लिहाज करें, अगर हाजी साहब मक्का में कुर्बानी नहीं करते बल्कि पाकिस्तान में घर वालों को कह देते हैं कुर्बानी का, तो एक अहम पॉइंट इस हवाले से मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, गौर करें जी। देखें, पाकिस्तान में भी कुर्बानी का दिन होना ज़रूरी है और सऊदीया में भी कुर्बानी का दिन होना ज़रूरी है। देखें, अगर सऊदीया में पहला दिन हो कुर्बानी का तो लाजमी बात है पाकिस्तान में कुर्बानी का दिन नहीं होगा। तो इसका हल क्या है? हल यह है कि सऊदीया में कुर्बानी का दूसरा दिन होगा, यहाँ पहला दिन होगा, वहाँ तीसरा दिन होगा, यहाँ दूसरा दिन होगा। अगर यहाँ पाकिस्तान में तीसरा दिन है कुर्बानी का, तो बात याद रखें, यहाँ पर तो कुर्बानी का दिन है, वहाँ कुर्बानी का दिन नहीं होगा। तो इस तरह ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। दोनों मकामात पर कुर्बानी का दिन होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आइए दूसरा मसला हल करते हैं। देखें, एक बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हैं। ईद वाले दिन 6 आदमियों ने नमाज ईद पढ़ ली, लेकिन 7वां आदमी किसी और मस्जिद में जाना चाहता है, उस मस्जिद में अभी तक नमाज ईद नहीं हुई। तो क्या ये जो 6 आदमी जिन्होंने नमाज ईद मुकम्मल कर ली है, ये उसकी गैर मौजूदगी में जानवर ज़बह कर सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर उस आदमी की नाराज़ी का ख़तरा हो तो फिर बेहतर है उसका इंतज़ार कर लें। और नाज़रीन, ये बात भी नोट फरमा लें कि अगर वो शख्स नमाज ईद नहीं पढ़ता तो फिर भी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि सब मेंबरान का नमाज ईद पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शहर में किसी भी मकाम पर नमाज ईद का हो जाना ज़रूरी है। तो आइए जी अब तीसरा मसला हल करते हैं। देखें, एक शख्स अगर शरई मुसाफिर है और मुसाफिर होने के साथ साथ वो साहिब हैसियत यानी साहिब इस्तिताअत है, तो क्या ज़कात के सीज़न में वो ज़कात की ज़द में आएगा कि नहीं, उस पर ज़कात लागू होगी कि नहीं? तो नाज़रीन, बात याद रखें, अगर कोई शरई मुसाफिर हो तो साहिब इस्तिताअत होने की वजह से उस पे ज़कात लागू होगी, सफ़र की वजह से ज़कात उस पे मुआफ़ नहीं है। अलबत्ता अगर कोई शरई मुसाफिर हो तो कुर्बानी की ज़द में नहीं आएगा, कुर्बानी उस पे मुआफ़ है, लेकिन अगर वो करना चाहे तो अजर बहुत है। तो आइए जी अब चौथा सवाल हल करते हैं। देखें, अगर किसी की मिल्कियत में ज़मीन है लेकिन वो ज़मीन खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी वो ज़मीन उसका ज़रिया माश है, उसकी आमदन का ज़रिया है, उसी से उसके बच्चों का पेट पल रहा है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये ज़मीन ज़कात की ज़द में आएगी या क्या इस ज़मीन की वजह से ये बंदा कुर्बानी की ज़द में आएगा? तो बात याद रखें, अगर इस शख्स के पास इस ज़मीन के अलावा और कोई इजाफी रकम नहीं है, ज़मीन की आमदन जितनी भी है वो सारी की सारी इसकी ज़रूरियात पे सरफ हो रही है, तो बज़ाते खुद ये ज़मीन ज़कात की ज़द में नहीं आएगी और ना ही इस ज़मीन की वजह से ये बंदा कुर्बानी की ज़द में आएगा, क्योंकि ये ज़मीन उसके लिए ज़रिया माश है, आमदन का ज़रिया है, ये ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन किराम, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।